रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहेंगे। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आप वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि आज की इस वीडियो में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, तो बताओ कौन सा है। विश्व का वो देश है जो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है, तो वो देश है थाईलैंड। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि माओरो जनजाति किस देश की मूल निवासी हैं, तो बताओ कौन से देश की मूल निवासी है माओरो जनजाति। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है न्यूजीलैंड की। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो बताओ कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो ये गोबी मरुस्थल है, यानी 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो बताओ कौन सा है वो देश है जहां सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। तो वो देश है अपना प्यारा भारत। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं इन्हें इग्लू कहा जाता है, यानी 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ में निवास करती है, तो बताओ कहाँ पर रहती है ये बुशमैन जनजाति। तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है बुशमैन जनजाति। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, यानी चकमा शरणार्थी है वो कौन से देश में पाए जाते हैं। तो चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है वो है बांग्लादेश से, यानी 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल है, तो बताओ कहाँ से नील नदी है वो निकली है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील के जो कहवा बाग हैं इन्हें कहा जाता है फेजेडा। क्या फेजेडा बोलते हैं। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 10 का सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो बताओ कौन सा देश जाना जाता है घड़ियाँ बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घड़ियाँ बनाने के लिए जो प्रसिद्ध देश है वो है स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 की विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो बताओ कौन सी वो इमारत है जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो ये है बुर्ज खलीफा इमारत है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो बताओ कौन से महासागर में ये सारगैसो सागर स्थित है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। प्रश्न संख्या 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो बताओ कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो नदी है कांगो नदी। प्रश्न संख्या 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है काला पर्वत किस देश में है, तो बताओ कौन से देश में ये काला पर्वत पाया जाता है। तो काला पर्वत जो पाया जाता है वो भूटान देश में पाया जाता है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगाने के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और आपको किसके प्रैक्टिस सेट पानी है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है। तो बताओ कौन सा वो देश है जिसकी सबसे लंबी सीमा है। तो वो देश है कनाडा। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन है। तो वो कौन सा देश है जिसकी सबसे छोटी सीमा पर संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो देश है जिब्राल्टर है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन है। तो बताओ कौन सा देश है जो एशिया का सबसे छोटा है। तो ये मालदीव वो देश है जो एशिया का सबसे छोटा है। प्रश्न संख्या 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये विक्टोरिया जलप्रपात पड़ता है। तो ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। प्रश्न संख्या 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये कुलगाड़ी सोने की खान। तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने। प्रश्न संख्या है 21 कि पेरिस नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर पेरिस शहर है बसा हुआ है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये बसा हुआ सीन नदी के तट पर। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो बताओ कौन सी नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वो है लिम्पोपो नदी। यानी प्रश्न संख्या 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने। कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा कर्क रेखा एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। तो बताओ कौन से महाद्वीप से गुजरती है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि एफिल टावर कहाँ में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में एफिल टावर पड़ता है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एफिल टावर ये स्थित है फ्रांस में। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बताओ कौन से महाद्वीप की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है एशिया महाद्वीप की। किसकी है एशिया महाद्वीप की है। प्रश्न संख्या 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है। तो बताओ कौन से देश में सबसे अधिक मुसलमान पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपको देना है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंडोनेशिया वो देश है जहां पर सबसे अधिक मुसलमान पाए जाते हैं। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटा मुसलमान देश कौन है। तो बताओ कौन सा देश है सबसे छोटा मुसलमान। तो ये है मालदीव में सबसे कम मुसलमान पाए जाते हैं। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। तो बताओ कौन सा वो देश है। तो विश्व का एकमात्र जो यहूदी जो इसमें पाए जाते हैं वो है इजराइल में पाए जाते हैं। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये किम्बरले खान पाई जाती है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि सोने की खान ओंटारियो किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये ओंटारियो सोने की खान पड़ती है। तो ये स्थित है कनाडा में। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है। तो बताओ कौन सा वो देश है जिसकी सबसे कम साक्षरता है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दक्षिणी सूडान की यानी 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ
32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो बताओ कौन से द्वीप पर ये जापान का नागासाकी नगर है? 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न कि सी एन टावर कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है सी एन टावर? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कनाडा में स्थित है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड स्क्वायर कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये रेड स्क्वायर? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मॉस्को में है रेड स्क्वायर। 35वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ कौन से महासागर कौन से देश की ये निग्रो प्रमुख जनजाति है? तो निग्रो जो प्रमुख जनजाति है ये मध्य अफ्रीका की है। 36वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताओ कहाँ पर होती है सबसे अधिक वर्षा? फिर संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानसरोवर में सबसे अधिक वर्षा होती है। 37वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन सा वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है? तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये जलप्रपात पड़ता है स्टेनली? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कांगो नदी पर है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।